day that on the 15th day आपको कैसा लगा है? तो let us start with that and then we will go towards our class. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? राइट, लाइक द डे व्हेन यू स्टार्टेड, आपने कभी चैंट नहीं करा था और आपने चैंटिंग करके 15 दिन हो गए, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है? ओके, यू कैन राइट ऑल्सो इफ यू वांट. सो या मुकेश. एक बार डॉक्टर वेन डायर ने कहा था कि हमारे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन के लिए, लेकिन कहता है एक एक मिनट भी करते रहो तो दिन में 40-45 मिनट हो जाते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है जब से मैंने शुरू किया है, लाइक इवन आई वाज वाचिंग राइट नाउ द टीवी, द रामायण, तो तब भी बैठा हुआ मैं, मतलब सांस लेके छोड़ते हुए, मतलब ओम जोन में था। इवन दो आई एम अवेक, आई एम कॉन्शियस, and still I am in that kind of zone. So that's a kind of change, कि पहले इसको जिसको कहते हैं ना, एक मिली सेकंड भी इस तरफ ध्यान नहीं था। अब दिन में नाना करते हुए भी 10-15 मिनट सारे दिन में, मतलब अगर कैलकुलेट किया जाए तो सारे दिन में ये हो जाता है, चाहे हम 2-2 मिनट, 1-1 मिनट करके भी करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक ब्रिंगिंग यू. दैट अवेयरनेस, अंजलि जी। थैंक यू. तो Venkat is writing, it's got him what? Stillness, calm, and peace. They were saying great experience. Should be saying today is my first day of my home chanting. Okay, never mind. आप अपने बाकी जो रिकॉर्डेड है 15 दिन की, वो भी आप अपने टाइम पे वन डे पे आप कर सकते हो. ओके, so Venkat is saying there are only two ways to live a life. One is so nothing is a miracle. The other is so everything is a miracle. So yes, everything is a miracle. So wonder and appreciate the beauty around and entire creation. Yeah. So okay. So the आपने खुद अपने आप में देखा होगा, जैसे मुकेश जी बोल रहे हैं कि there is so much at peace. Now what exactly is happening? अगर हम देखे जाए तो हमने पूरे 15 डेज में आपने स्लोली स्लोली आप बिल्कुल पीस के टूवर्ड्स जा रहे हो. मतलब कि आपकी जो सेंटरिंग हो रही है, आपका माइंड, बॉडी और सोल पूरा सेंटर्ड हो गया, और वो सेंटरिंग की वजह से आपके अंदर पीस आएगी, बहुत शांति होगी. तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी जैसे सिचुएशन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम बिल्कुल हिल जाते हैं, क्योंकि हम सोचते कुछ है, हमारा इमोशन कुछ है. तो जैसे बोलते हैं ना, पूरी तरह से हम हिल जाते हैं. मगर जब जब आपकी सेंटरिंग हो जाती है, जैसे एक पेड़ है, पेड़ का जो ट्रंक है वो पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग खड़ा है और उसके रूट्स बिल्कुल नीचे फैले हुए हैं, तो वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, वो अपने सोर्स से कनेक्टेड है. तो जब आप अपने सोर्स से कनेक्टेड रहते हो, तो आपके सामने सिचुएशन आएगी, मगर सिचुएशन आप इतने स्ट्रॉन्ग, आपका ट्रंक इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आप वो सिचुएशन को अवेयरनेस के साथ डील कर पाओगे. वो आपको रफलनेस लेके आएगी आपके अंदर, आपके पत्ते वत्ते जैसे पेड़ के गिरते वैसे होगा हमारा, मगर आप सेंटर्ड हो, और आप सेंटर्ड हो के आप उसको मैनेज कर पाओगे. मतलब दैट इज अ difference that will come into your life. Okay. Now Venkat is saying, I have experienced a lot of peace, bliss, and balance. I got the way how to live life through your sessions. Okay, thank you, Venkat. So now let us go with gratitude. और आज हम चंद्रमा and dot हम उसकी towards जा रहे to understand what exactly is. हमने a state देख लिया, हमने u state देख लिया, कल हमने म वाला स्टेट हमने देख लिया है ना. तो उ म हमने तीनों को देख लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर एंटायर चंद्रमा एंड डॉट. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? ओके, तो पहले हम ग्रेटिट्यूड देंगे तहे दिल से, गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर एंसेस्टर्स. तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू ऑल गुरुज. तहे दिल से गिविंग ग्रेटिट्यूड टू पूरी सृष्टि. तहे दिल से ग्रेटिट्यूड टू ऑल गॉड्स, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे बॉडी में फ्लो होते हुए आप सब ग्रहणशील होते हुए ये नॉलेज को ले पाए.
सो ओके, सो वी मूव फॉरवर्ड। आज हमारा जो चंद्रमा एंड डॉट, ओके। तो कल तो हमने समझ लिया था कि म वाला जो स्टेट था, जो डीप स्लीप स्टेट था, उसमें हमने समझा कि हम वो डीप स्लीप स्टेट में उसका खाना क्या था, बिल्कुल प्योर ब्लिस। क्योंकि वो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सेंस ऑर्गन्स, एनी टच, एनी ये, दैट मीन्स वो इन जो ब्लिस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिल्कुल एक स्लीप स्टेट में, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वो साइलेंट स्टेट पे जा रहे हैं। और वो साइलेंट स्टेट मगर वो टेम्पररी फेज है, उसमें हमें ड्युअलिटी नहीं महसूस हो रही है क्योंकि हमारा माइंड नहीं काम कर रहा है। और वो बिल्कुल डीप स्लीप स्टेट में आपको कोई अवेयरनेस नहीं है, आपका ईगो या कुछ नहीं है, इट इज नॉट ऑपरेटिंग एंड यू आर गोइंग इन टू दैट ब्लिस। But when you get up, then again you are in this matrix and then you're again managing your life, right? तो आज हम चंद्रमा एंड डॉट को लेके जा रहे हैं। तो चंद्रमा एंड डॉट जो थूरिया स्टेज जो है, साइलेंस ना, हाउ विड यू डिस्क्राइब साइलेंस? अगर आपको साइलेंस को डिस्क्राइब करना है तो आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? हाउ, मतलब it's a very difficult word to understand also. So silence is nothingness, it's space, it's a gap. आप स्पीचलेस हो। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में आपको अभी बोलूं, साइलेंस को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? सो साइलेंस इज अ स्टेट विच यू नीड टू एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, वो सब शांत होगा, तब आप एक्सपीरियंस। तो दैट मीन्स व्हाट, हमने अपना साइलेंट स्टेट, टोटल साइलेंट स्टेट हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। और जब आप ओम उच्चारण करते जाते हो तो ग्रेजुअली वो आपको साइलेंस पे लेके जाता है। मतलब इट्स अ डिफॉल्ट फंक्शन बोल लो कि आप ऑटोमेटिकली साइलेंस पे जाते हो और एक्सप्लोर कर पाते हो। तो हमने 3 स्टेट एक्सप्लोर करे, द सारे के सारे, वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप स्टेट। और फोर्थ वाला जो है वो थूरिया है। तो जो जो साइलेंस है, दैट इज गिविंग पावर टू द रेस्ट ऑफ द 3। मतलब वो तीनों की तीनों चीजें जो हो रही है, वो ग्रेजुअली होते होते वो एक साइलेंस में मर्ज कर रही है और वो क्रिएशन हो रहा है। सो नाउ लुक इन टू योर एनवायरमेंट। हर चीज जो है एनवायरमेंट में वाइब्रेशन में, आपके खुद के बीइंग में भी वाइब्रेशन है ना? तो हर चीज का एक क्रिएशन हो रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप प्लांट को देख लो, वो क्रिएट हो रहा है, फिर वो कुछ समय तक चलता है, सस्टेन होता है, और फिर पूरी तरह खत्म हो जाता है। जब उसका समय नष्ट होने का होता है, खत्म हो जाता है। तो क्रिएशन इज ब्रह्मा जी, विष्णु जी एंड महादेव की एनर्जी, है ना? अभी हमारे अंदर सेल में आप देखो, तो एवरी सेल हमारे, जैसे एवरीडे सेल्स हमारे बनते हैं और कुछ चीजें जो नई ठीक होती है, तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स काम कर रहे हैं, वो निकालते रहते हैं, डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो हमारे सेल्स भी हमारे अंदर वो क्रिएट हो रहे, सस्टेन हो रहे और डिस्ट्रॉय हो रहे। तो मतलब कि हमारे अंदर की इतने बिलियन सेल्स हो रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट में हो रहा है। तो एवरीथिंग इज क्रिएटिंग, सस्टेनिंग, एंड देन उसका कल्मिनेशन हो रहा है, फिर देर इज अ गैप, देन अगेन इट इज स्टार्टिंग। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस, हमारा यूनिवर्स में, एनवायरमेंट में, नेचर में, हमारे अंदर सब में यही यही प्रक्रिया, यही एक साइकिल है। और यही साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। ओके, सो व्हाट वाज गॉड बिफोर क्रिएशन? क्या है थे? तो वो एक रियल एसेंस है, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल। एंड वो ग्रेटनेस ना कोई ओन कर सकता है। वो इट्स लाइक अ मेजेस्टी लाइट जो वो शाइन कर रहा है। इट्स प्योर कॉन्शियसनेस, और प्योर प्योर टोटल कॉन्शियसनेस में। और ना तो वो अंदर है, ना वो बाहर है, ना वो एक्सटर्नल है, ना वो इंटरनल है। मतलब if you would go to define silence, you just can't define it. तो हर चीज जो है, तो फोर्थ स्टेज जो है हमारा कॉन्शियसनेस का, वो ये पूरे 3 स्टेट, जो अवेक स्टेट, ड्रीम स्टेट एंड डीप स्लीप स्टेट, उसको वो मर्ज कर जाता है, मतलब ट्रांसेंड कर जाता है।
अभी हमारा जो टोटल एवोल्यूशन में जो हम स्पिरिचुअल जर्नी में हम जाते हैं, हमें वो साइलेंस से भी ट्रांसेंड करना होता है। मतलब वी हैव टू ट्रांसेंड फ्रॉम द अवेक स्टेट टू गोइंग डाउन 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 एंड देन ट्रांसेंडिंग इवन बियॉन्ड इट. So now how can how what is a procedure or how can I do it? It is all बहुत सारे प्रैक्टिसेस है, अलग अलग प्रैक्टिसेस है जो आप कर सकते हो, मगर easiest of all is chanting ओम, बिकॉज इट इज लाइक अ हाईवे, और आप वो हाईवे में डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो. मतलब आप इधर उधर नहीं जा रहे हो, आप डायरेक्टली आगे बढ़ पा रहे हो. तो जैसे मैंने बताया कि हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो पूरी की पूरा ये तीनों स्टेट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वापस से उसमें से हमारा क्रिएशन होता रहता है. मतलब इट इज कंटिन्यूसली हैपनिंग, वो साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चले जा रहा है. तो नाउ व्हाट इज हिज एसेंस? अगर ये पूरा कॉन्शियसनेस है तो क्या है उसका एसेंस है? आई वांट टू नो, मैं और डीप में समझना चाहती हूँ. तो जब आप और गहराई में इसको देखने की कोशिश करोगे, तो ये इनविजिबल है. इसको आप आई से भी नहीं देख सकते हो, आई से विजुअलाइज भी नहीं कर सकते हो, आप इसको डील भी नहीं कर सकते, आप इसको टच भी नहीं कर सकते हो, आप इसको ग्रैस्प भी नहीं कर सकते. अगर आप पकड़ने की कोशिश करो, आप पकड़ भी नहीं सकते. आप इससे बात भी नहीं कर सकते हो, आप इसको देख नहीं सकते हो, आप सुन नहीं सकते हो. यू कांट हैव अ रिलेशन ऑल्सो विद इट. ये अनरिलेटेड है, नॉन रिलेटेड है. ना ही तो ये फ्रेंडली है, ना ही ये इमिकेबल है. ये मिस्ट्री है, इट्स अ मिस्ट्री. सो इट्स नॉट ग्रास्पेबल, मतलब उसको आप ग्रास्प भी नहीं कर सकते हो वो साइलेंट को. तो ये क्या आपकी सेंसेस आप इसको सेंस कर सकता है? नो, इट कांट. तो कैन यू कैच इट विद योर हैंड्स? नो. कैन यू स्मेल इट विद योर नोज? नो. So can you taste with your tongue? No. Can you hear with your ears? No. Can you see with your eyes? No. You can't define it. तो जो ये साइलेंट स्टेट है, इसको इसकी क्वालिटीज ऐसी है कि ये इट इज अनथिंकेबल फ्रॉम योर माइंड. मतलब आपके हमारे जो सोचने की क्षमता का जो दायरा है, जो रेंज है, ये उसके भी परे है. तो जितनी भी नॉलेज हमारे जितने भी ऋषि मुनि जो भी है, उनकी भी ग्लोरी जो है, अगर वो भी गाते हुए ग्लोरी बोलने की कोशिश करें, तो वो विजडम भी ये इसको टच नहीं कर सकता. मतलब इट इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम. तो ये साइलेंट स्टेट जो है, इट इज बियॉन्ड द रियल्म. तो आपने कई बार सुना होगा कि ये टाइम इज एन इल्यूजन, इट इज नॉट रियल. सो व्हाट एग्जैक्टली आर पीपल ट्राइंग टू से कि ये टाइम एंड स्पेस अनरियल है, बट ये तो टाइम तो चलता है, ये तो मैन मेड है ना, हम टाइम देखते हैं ना. तो जब आप वो मेडिटेशन में आप वो साइलेंस में जाते हो, तो you totally merge into that silence, and that can't be described by words. वो जितने भी वर्ड्स हम यूज करेंगे, क्योंकि वर्ड्स का भी लिमिटेशन है, हमारे थिंकिंग का भी लिमिटेशन है, हमारा दिखने का भी एक लिमिटेशन है. तो हर चीज का एक रेंज है, और हम वो रेंज पे ही काम करता है. मगर साइलेंस जो है वो इसके बियॉन्ड है. दिस कॉन्शियसनेस बियॉन्ड एवरीथिंग दैट वी कैन थिंक. मतलब वो ये स्पेस और टाइम से एक अलग परे, वो मतलब इट इज बियॉन्ड अ मेजरेबल यूनिट. ओके. सो सो बेसिकली ये आत्मा जो है, इट कैन नॉट, इट डिफाइंस बाय इटसेल्फ, वो अपने आप को ही डिफाइन करता है. मगर अगर हम डिस्क्राइब करना चाहे तो इट इज इनकम्पेरेबल, वो आपके समझ में के परे वाली चीज है. सो कहने का मतलब ये है कि जब फॉर एग्जाम्पल, किसी ने, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक बार एक सेज था, और वो पर्सन आया और वो अपने बहुत सारे लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स लेके आ गया कि मेरी लाइफ में ये है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है. तो वो साधु बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप बैठ जाओ और आप पूरे टाइम मेडिटेट करो, साइलेंस पे मेडिटेट करो.
तो वो बोलते कि ऐसे तो मैं ध्यान, इतने सारे प्रॉब्लम्स लेके वो साइलेंस में बैठने की कोशिश कर रहा था, तो नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। तो दी सेज सेज देन इवन डू इट, आप अपने श्वास पे ध्यान दो। तो वो अपने श्वास पे देके ध्यान देने लगते और करते रहते करते रहते करते रहते। आफ्टर सम टाइम ही सीज कि ये जो प्रॉब्लम्स थे ये तो मेरे माइंड की क्रिएटेड चीजें थी, and this was my inner story or my inner traps that I was working on। and जब वो देखने लगते हैं तो जैसे पानी है, पानी जब उबल रहा है उबल रहा है उबल रहा है, तो आप नीचे देखने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। जब वो स्टिल होगा, बिल्कुल स्टिल होगा, देन यू कैन सी डाउन। तो दिस इज द सेम। तो हमारा माइंड फिलहाल वो पानी जैसे उबल रहा है ना, वैसे उबल रहा है, सो मेनी थिंग्स आर वर्किंग 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 वर्किंग। मगर जब आप वो साइलेंस में जाओगे, देन इज अ टाइम व्हेन यू विल टच दैट इनर कोर। वो इनर कोर आप तब टच करोगे। तो जब वो बोलते हैं ना कि व्हेन आई थिंक आई नो, यू डोंट नो, एंड व्हेन यू डोंट नो, यू रियली नो। तो इसका सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा ड्वेल करूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि हम जब अपने अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं कि हाँ मुझे समझ आ गया है, मुझे नॉलेज आ गया, हाँ आई नो करके, सो वी आर एक्चुअली वी डोंट नो, हमें नहीं पता है। मगर जब हमें पता चल जाता है, जब व्हेन वी टच दैट साइलेंस एंड वी एक्सपीरियंस दैट साइलेंस, देन यू फील माय गॉड आई वाज सो इग्नोरेंट, आई डोंट नो एनीथिंग, आई एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग। तो वो आप यू रीच टू दैट स्टेज। सो कहने का मतलब ये है कि जो ये एक्सटर्नल, हम पूरे टाइम एक्सटर्नल भाग रहे हैं, मगर वो एक्सटर्नल चीजें इज ऑल इल्यूजन दैट इज क्रिएटेड। जब आप अपने अंदर जाने लगते हो, आपके अंदर अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और वो सारी चीजें तभी ही एक्सप्लोर होती है जब आप समर्पण करते हो। समर्पण तब करते हो जब आप अपना ईगो, अहंकार को बाजू में रखते हो और बोलते हो आई सरेंडर एंड आई एम रेडी टू एक्सप्लोर, आई एम रेडी टू एक्सप्लोर माई साइलेंस। और तब आप वो, जब हम सोचते कि हम टच कर रहे हैं मगर हम टच नहीं कर रहे, वो साइलेंस आपके अंदर धीरे से स्वीप इन हो जाता है और वो ही फिर काम करने लगता है। देन इट इज नो मोर you as a limited being operating, but you're operating from a very different, आपका दृष्टिकोण of life changes, okay, and you start operating from that here and now full awareness के साथ, okay। So now going towards आज का हमारा major question which I wanted to ask all of you, and that is, which is the most sharpest knife you have ever seen? सबसे sharp knife कौन सा है? सबसे sharpest knife you have ever seen? टंग। Okay. Yeah, so tongue is your sharpest knife. Why? Because हमारे शब्द जो है कई बार कई सारे जनों को बहुत ज्यादा हर्ट कर जाते हैं, और हम उनको उनको कई सारे ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं। नाउ नाउ जैसे yesterday I said कि हम सोचते किसमें? वर्ड्स में। हमारा थॉट क्या है? वर्ड्स में, हम अक्षर में, राइट। तो वो एक नाद है, हर एक शब्द का एक साउंड है, एक वाइब्रेशन है। हम सोचते भी एक वर्ड में है, हम बात भी वर्ड्स पे करते हैं, हम एक्शन भी करते हैं, तो वो थॉट का जो आइडिया आया उसमें काम कर रहे हैं। मतलब हम वो नाद में ही, एक नाद ही हमारी रियलिटी को शेप करे जा रहे हैं। तो आपको पता है हमारे जो हर एक थॉट आते हैं, चाहे वो बुरे हो या अच्छे हो, हर एक थॉट वो हमारे एनवायरमेंट में एनर्जी छोड़ जाता है और हमारे फेस में एक इम्प्रिंट छोड़ जाता है। इसके लिए आप कभी किसी का फेस देखोगे तो किसी का फेस देख के आपको लगेगा बहुत शांत जैसा फेस है उनका। किसी का फेस आप देखोगे बोलोगे बहुत ही डिस्टर्ब्ड लग रहा है, बहुत ही टेंस लग रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि फेस देख के ही लोग बता देते? बिकॉज आपका हर एक थॉट is leaving an impression on your face and the environment। आप यकीन नहीं करोगे, हर एक थॉट
आपके घर में, आपके एनवायरमेंट में, आपके बीइंग में वो एक वाइब्रेशन छोड़ता है। और फॉर एग्जांपल आप कहीं गए, आप कहीं मार्केट गए और आपने आपने देखा वहां पे बहुत सारी भीड़ भड़का था, आपने अपना काम किया और आए और घर पे आए आपको बहुत हैवी लगा। तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इज देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स, राइट? सब लोग के थॉट्स चल रहे। तो यू कैप्चर दोस थॉट्स, हमें पता नहीं है बिकॉज हमारा ओरा प्रोटेक्टेड नहीं है, राइट? तो हमने ओरा प्रोटेक्ट नहीं किया, हम चले गए, हमने वहां की थॉट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, एंड नाउ दैट थॉट एनर्जी इज ऑपरेटिंग। आपको पता है थॉट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो इमेजिन उसका स्पीड क्या है, इट इज अनदर लेवल। तो एक मैं प्रोग्राम करती हूँ जो खाली थॉट्स पे ही बात करती हूँ, तो दैट ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ क्लैरिटी कि हर थॉट को कैसे आप ब्लेसिंग पे कन्वर्ट कर सकते हो। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, जब होगा मैं शेयर कर दूंगी आप लोग को। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे हर एक थॉट मिक्स हो रहा है, एक दूसरों के साथ मिक्स हो रहा है, हमें पता भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है। तो पावर ऑफ साइलेंस, ओके, तो पावर ऑफ साइलेंस जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड के बहुत सारे लीडर्स हैं जो साइलेंट मेडिटेशन करते। आई एम श्योर एवरीबडी नोज हु इज ही। देन बाहुबली के जो राजमौली जी है, उन वो भी मतलब साइलेंट मेडिटेशन करते हैं। तो ऐसे वर्ल्ड की बहुत सारे लीडर्स हैं जो साइलेंट मेडिटेशन करते हैं। उसमें से कई सारे जन तो इंडिया में आके दे एक्सप्लोर डिफरेंट मेडिटेशन इंडिया में। अब इमेजिन करो, हम इतनी रिच कंट्री से जहाँ पे ये हमें सिखाया जाता है, मगर हम खुद ही एक्सप्लोर नहीं करते। सो now the most important thing that I wanted to tell you today is कि divine speaks, it speaks in the silence। वो आपके हार्ट में इन दी साइलेंस जब होगा ना, बिल्कुल शांत, और धीरे से he will talk to you, he will share his things। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि divine speaks in the silence of the heart and listening is the beginning of the prayer। तो हमें वो डिवाइन हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है, मगर हम अपने माइंड को साइलेंस में लेके ही नहीं जाते, तो हम एक्सपीरियंस ही नहीं करते, हम उनका गाइडेंस लेते ही नहीं, क्योंकि हर चीज में हम टांग अड़ाते। तो कहते ना कि भगवान एहसास का नाम है, एहसास मतलब बीइंग, एहसास का नाम है, सामने रहे और दिखाई ना दे। तो जब तक आप उसको फील, आप बीइंग एहसास में नहीं लाओगे, तब तक आपको वो एक्सपीरियंस ही नहीं हो। सो जैसे कल मैंने आपको दोहा बोला था कबीर जी का, जब मैं था तो हरि ना था, जब हरि है तो मैं नहीं हूं। तो एक और कहावत है उनकी, बुरा देखकर मैं चला तो बुरा मिला ना कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मतलब मैं सबको वो बोले थी, अरे इसने ये किया, उसने ये किया, इसकी गलती है, इसकी गलती है, मगर जब मैंने अपने अंदर झांका तो मैंने देखा सबसे बुरा इंसान तो मैं ही थी, मतलब मेरे अंदर ही था। मैंने अपनी ही क्लीनिंग नहीं करी, अपनी ही प्योरिटी नहीं लेके आई, अपनी थॉट के मन की रचित कहानियां में जी गई मैं। तो तब फिर आपको रियलाइज होता है, अरे मुझे तो अपनी क्लीनिंग करनी है, अपनी प्योरिटी करनी है। और जब आप प्योरिटी करते हो तो जो डिवाइन एनर्जी है वो भी ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कौन सा सोल है जो इतना प्योर हो कि वी कैन फ्लो थ्रू देयर पिंड, वी कैन फ्लो थ्रू देयर बॉडी एंड शेयर दिस डिवाइन विजडम विद पीपल। देन यू टच मेनी पीपल एंड मेनी लाइफ। तो कामनेस हमारे, जब बॉडी बहुत साइलेंट आप होते हो, आप मेडिटेशन से जाते हो, वहीं पे वो डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर से फ्लो होने लगती है। सो आज का हमारा मेडिटेशन, आज हम क्या करेंगे, हम इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे, और हम ओम उच्चारण करेंगे। हम अभी गैप देख रहे थे, राइट? तो आज हम कैसे करेंगे, जब हम एक्सेलेशन में ओम कर रहे हो तो आप विजुअलाइज करना, आप थर्ड आई से ये ओम उच्चारण कर रहे हो। तो आपने इनहेल किया, ओम जब बोल रहे हो आप अपने थर्ड आई से आप ये एनर्जी निकाल रहे हो। So that is how we will start doing it. Okay.
तो शिवानंदा जी सिंह, इज डिवाइन meditation is sitting in silence and beginning of your soul heart, beginning of listening. तो हमारी श्रुति भी कैसे होती है, हम सुनते भी कैसे, हमारे प्री कंसीव्ड आइडियाज को लेते हुए हम उसको, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे हम सुनते हैं। तो जब हमारा सुनना भी होता है वो हम खाली 40% सुनते हैं, मतलब हमारा जो माइंड चल रहा है और हमने जो नॉलेज गेन किया है उसकी बेसिस में हम सुनते। तो डिवाइन मेडिटेशन जो है वो ओम, जब आप ओम उच्चारण कर रहे हो तो ग्रेजुअली वो आपको साइलेंस पे लेके जाएगा, और जब आप साइलेंस पे जाओगे तो आपके अंदर से, वो आपकी सोल के अंदर से आप अपने सुप्रीम सोर्स से कनेक्ट हो रहे हो, और वो सुप्रीम सोर्स आपको आगे बढ़ाएगा, वही आपको साइलेंस पे लेके जाएगा। सो व्हेन यू बिगिन टू लिसन, सो राइट नाउ वी लिसन टू स्पीक, we listen to speak, but we have to listen with खाली होके, बिल्कुल खाली होके। तो कल मैंने एक सेंटेंस बोला था, नॉलेज इज बॉन्डेज, वो आपको बॉन्ड कर रहा है, क्योंकि हम जब नॉलेज लेता है तो हम बोलते हैं हाँ मैंने समझा है, इसको ऐसे ऐसे करना है, ये करना है, ये प्रोसेस है। तो वो नॉलेज आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि मुझे यही दायरा करना है, बट आपको इसको ये सारा दायरा छोड़ना है और आपको बोलना है नहीं, आई एम रेडी टू एक्सप्लोर, आई एम रेडी टू एक्सप्लोर दी बियॉन्ड। जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपका एक ग्रोथ माइंडसेट आ रहा है, आप ओपननेस से जा रहे हो, और फिर ओपननेस में ग्रेजुअली चीजें होने लगी। तो फिलहाल वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्व्स, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करके कि ओके आई वांट टू एक्सप्लोर, कि ऐसे होता है, लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर, वैसे है ना। does my answer it's okay, or you want me to dwell more on to it, शिवानंदा जी? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। In fact, I made a mistake. My question was, is the silent meditation sitting in silence and beginning of listening your heart and soul? That was the question. I already typed it and it has gone wrongly. Okay. But I have understood the meaning now. अच्छा, ओके, ठीक। तो साइलेंट मेडिटेशन, जैसे अगर आप कॉन्शियसली बैठो और आप सोचो मुझे साइलेंट बैठ के मेडिटेशन करना है, it is not easy until unless you're able to close every window of your mind, right, which is difficult. दूसरा है विपासना, जहाँ पे आप अपने श्वास पे अवेयरनेस लेके जाते हो और श्वास पे ही आप ब्रेथ पे ही फोकस करते हुए आप करते हो, ओके। तो आना पाना भी बोला जाता है उसको, तो वो 1 सेकेंड है। ओम क्या है, आप बोल रहे हो, बोलते बोलते आप खुद ही साइलेंट आपको महसूस करता है, लगता है मेरे को साइलेंस में जाना है, और वो ग्रेजुअल प्रोसेस ले जाता है, मतलब इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यू डोंट हैव टू कॉन्शियसली डू समथिंग, ऐसे हो जाता है। Yes. ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड्स आवर आज का मेडिटेशन। अच्छी गहरी श्वास लेते हुए ओम उच्चारण कर रहे हो, मगर वो आपके थर्ड आई से ओम आप बोल रहे हो, आपको खाली ये विजुअलाइज करना है और ओम करते जाना है, ओके। सो वी विल मूव टुवर्ड्स आज का हमारा पूरा प्योर इंटेंशन कि सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मोनी रहे, और प्योर हार्ट से, प्योर भक्ति से कनेक्ट होते हुए हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे।
अभी आप धीरे धीरे बहुत आराम से ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हैं। हाथ रब करके अपने आईज पे और फुल बॉडी पे रोटेट कर सकते। So I bow down to the divinity in each one of you. Hari Om Tat Sat. Let's celebrate inner universe with Om. So आज का हमारा inner reflection रहेगा, you need to explore your silent state and see what it is like. So, anybody wants to ask me any questions? तो आप पूछ सकते हो, कुछ बताना चाहते हो या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आई कैन डू। तो कल से हमारा मोमेंटम थोड़ा इंक्रीज होगा क्योंकि हम 15th डे पे आ गए। अभी हमारा लास्ट लेग है तो हम थोड़ा सा मोमेंटम रेज करने वाले हैं कल से, और यू विल एक्सपीरियंस अ डिफरेंट ब्लिस ऑल टुगेदर। तो कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है? या मुकेश? मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप इतना डिटेल से ये हमें बता रहे हो और मेरे को अपने आप में भी सटल चेंजेस मैंने फील करनी शुरू कर दी हैं, तो मैंने कहा एक बार आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर दूं कि आप प्लीज प्लान कीजिए चक्रास का, ताकि उन चक्रास को भी ऐसे ही मैं हील कर सकूं अपने अंदर से। और जब भी आपका फरवरी में फर्स्ट 2 वीक्स में कोई टाइम हो, स्लॉट हो, तो उसमें प्लीज चक्रास के बारे में कोर्स हमें करवाइएगा। और फिर बाद में जो है आफ्टर February 20th, जब भी आपके पास टाइम हो, प्लीज हीलिंग साउंड का जरूर प्लान कीजिए, ताकि हीलिंग साउंड जो है और साथ में चक्रास और ये हो, मेरे ख्याल से ये ट्रायंगल जो है अपने आप में कोई भी प्लेन की तरह टेक ऑफ कर सकता है, मेरे जीवन को तो खास करके। Yeah, definitely. I will plan the entire thing, मतलब पूरा चक्रस का अलग क्लास एंड साउंड हीलिंग का अलग से आई विल प्लान, और फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, है ना? तो जिसको भी ज्वाइन करना है देन वी कैन ज्वाइन। थैंक यू। तो एनीबडी एल्स, आपको किसी को पूछना है तो वेंकट इज सेइंग आई वांट द थॉट सेशन। हाँ, सो थॉट वाला जब मैं कराऊंगी, सो हाउ यू कैन कन्वर्ट एवरी थॉट इनटू अ ब्लेसिंग। एवरी थॉट, बहुत सारे थॉट्स आते हैं बट वो थॉट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, कहाँ से आते, कैसे आता है वो सोर्स। हमें एक थॉट भी आया तो कहाँ से आया, कहीं से गाइडेंस मिल रही है, राइट? तो वो उसको कैसे कन्वर्ट करते, अगर वो थॉट रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया तो उसको वहां से निकाल के उसको कैसे एल्केमिस्ट के जैसे आप चेंज कर सकते हो। तो इट्स अ डीप वर्किंग दैट यू कैन डू। तो दैट्स अ ब्यूटीफुल 10 days का प्रोग्राम होता है वो। तो वो मैं जब करूंगी तो मैं ग्रुप में ही बता दूंगी, तो जिसको भी इंटरेस्टेड है कर लेना, है ना? सो थैंक यू कविता, थैंक यू शिवानंदा जी, एंड thank you everyone. Okay, we'll meet tomorrow same time. Bye. थैंक यू। Bye. हाँ जी, हाँ दीपक। नो नो, मैंने जस्ट थैंक यू बोला। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय।